शदीद किस्म का दर्द होता है या मामूली? तो शुरू तो कम होता है, लेकिन बाद में जाके बहुत शदीद हो जाता है। सुबह में बहुत ज़्यादा होता है, जी। फिर उसके बाद कभी-कभी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ के फिर ज़्यादा होने लगता है। आपके सर को जब हाथ लगाते हैं तो ये कम या ज़्यादा होता है? जी? सर को हाथ लगाने से? सर को हाथ लगाने से नहीं। अ, जी। अ, अ, ठीक है। आपको झटके 1 साल से आते हैं? जी, जी। ठीक है। ये तमाम वजूद में आते हैं या एक साइड पर आते हैं? नहीं, पूरा पूरा आते हैं। ठीक। पहले किस पाँव में शुरू होते हैं या हाथों में या एक ही साथ शुरू होते? एक ही साथ फिर बेहोशी हो जाती है, फिर मुझे पता नहीं चलता। फिर बेहोशी हो जाती है। कभी आपने अपनी ज़ुबान को इस झटकों के दौरान काटा है? नहीं, नहीं, ज़ुबान कभी नहीं काटी। ज़ुबान कभी नहीं काटी। झटकों के दौरान आपसे पेशाब वगैरह कभी गए हैं? एक एक बार ऐसा हुआ है, बाकी वैसे नहीं होता। ठीक है। वो कब हुआ था? ये अभी रिसेंटली कोई 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। ठीक है। ठीक है। अ, आप मुझे बता दें कि जो झटके आने से पहले आपको कुछ चीज़ें तो नज़र नहीं आती या कोई सूंघ वगैरह की किसी चीज़ की स्मेल तो आपको नहीं आती या कोई चीज़ तो आप नहीं देखते? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि सर में दर्द ज़्यादा होता है फिर उसके बाद। ठीक है। नज़र में कोई मसला नहीं होता? नज़र में थोड़ा-सा एक एक तरफ का मुझे लग रहा है। मैंने चेक नहीं करवाया, मुझे लग रहा है एक तरफ का थोड़ा है, कौन से साइड पर? सीधे साइड। सीधी साइड पर। ठीक है, ठीक है। हाँ। और ये कितने अरसे से है ये नज़र का जो मसला है? ये नज़र का मसला भी अभी कोई इसको यही 1 साल तकरीबन हुआ है। 1 साल 7 महीने 8 महीने इस एक तरह साल से। तकरीबन हुआ कोई है। ज़्यादा वो नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है, अभी जाके थोड़ा-सा महसूस होता है। ठीक है। दूसरी आँख में नज़र ठीक है? जी, जी। दूसरी आँख ठीक, ठीक। वो भी मैं किसी चीज़ को सूँघ नहीं कर सकता। जी? तो आपका स्मेल जो है, आपने बताया कि वो भी सही नहीं है। स्मेल स्मेल जी, जी, आपने बिल्कुल, बताया बिल्कुल। कि वो ठीक है। वो 4 महीनों से है, तो ये एक ही नोज़ के एक ही तरफ है, दोनों तरफ है? ये दोनों तरफ है। ये दोनों तरफ है, ठीक है। ये हर टाइम होता है या कभी होता है या कभी नहीं होता? नहीं, अभी तो मुझे सूँघने में कुछ सुनाई भी नहीं देता, कुछ खाने की खुशबू और बदबू कुछ भी नहीं अभी आता। अ, अ, नाक से तो पानी नहीं आता? नहीं, नहीं, पानी कभी तो नहीं आया। ठीक, ठीक है। ये आपको तो गुस्सा ज़्यादा तो नहीं आता? हाँ, कभी-कभी आता है। कभी गुस्सा आता है और यूरिन में यानी पेशाब में कोई मसला तो नहीं है कि वो यूरिन आपसे बेख्तियार निकल जाता है? नहीं, नहीं, वो मसला नहीं है। वो मसला नहीं है। ठीक है। आप जब चलते हैं तो आप तो रास्ते नहीं भूल जाते? कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन बहुत कभी-कभार ज़्यादा नहीं, ऐसे ही कभी-कभी। होता है। ठीक है। आप को कपड़े बदलने में तकलीफ़ तो नहीं होती या नहीं, बटन लगाने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होती? नहीं, नहीं, उसमें आपके नहीं। लिए सही है? दोबारा बोलें, दोबारा आवाज़ कट गई ठीक है। आपकी। आप लिखाई सही है लिखना? लिखना, जी, जी, लिखना सही है। आपकी आपकी आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर शाकिब। आप
डॉक्टर शाकिर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बाकी लोगों को आवाज आ रही डॉक्टर शाकिर की, या सबको नहीं आ रही? हमें भी नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही। डॉक्टर शाकिर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका इंटरनेट जो ना वो ड्रॉप हो रहा है। आपकी याददाश्त मेमोरी ठीक है? हाँ ठीक है, मेमोरी ठीक है। आपकी आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर शाकिर, आप जरा अपना सिग्नल को सही करें। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है आप। ठीक है। आपकी याददाश्त ठीक है? जी जी बिल्कुल। मेमोरी जी उसमें जी कोई मसला तो नहीं है कि आपके नहीं घर वाले या आपके दोस्त कहते हैं कि आपकी याददाश्त नहीं कमजोर है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपकी आंखों की को तो तारे नजर नहीं आती या चमकारे वगैरह? नहीं 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 इस तरह कोई मसला नहीं है? नहीं नहीं आप जब चाय पीती है तो आपसे तो प्याला जो चाय का प्याला होता है वो तो गिर नहीं जाता? नहीं नहीं ठीक है। आपकी हाथ पाँव तो सख्त नहीं हो गई है? नहीं नहीं। ठीक। अ, आपने बताया कि मुझे स्मेल का मसला है, ठीक है? जी जी ये स्मेल का जो मसला है ये एक तरफ है या दोनों तरफ है? ये मैंने आपको बताया दोनों तरफ है। दोनों तरफ है, ठीक है। आपने बताया कि मेरा नज़र का विजन का भी मसला है, ठीक है? तो आपने बताया कि मेरी सीधी आंख में नज़र कम है और दूसरी आंख में ठीक है, ठीक है जी ना? जी तो आ, आप जब जाते हैं तो रास्ते पर इधर उधर चीज़ों से तो टकरा नहीं जाते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। साइडों पर? ऐसा नहीं है? बस सीधे ठीक है। आंख में थोड़ी नजर कमजोर है। थोड़ी कमजोर है और ये 4-5 महीनों से है? जी जी आपको तो चीजें दो दो नजर नहीं आती? नहीं नहीं ठीक है। आप जो रंगीन चीजों में फर्क कर सकते हैं? जी रंगीन चीजों में फर्क कर सकते हैं, यानी रेड कलर और ग्रीन कलर में फर्क कर सकते हैं? जी 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 उसका तो मसला जी नहीं नहीं, उसका मसला नहीं। ठीक है। आपका जो चेहरा है एक तरफ तो सुन नहीं हो जाता? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है। आपका चेहरा तो टेढ़ा नहीं हो जाता एक तरफ? नहीं 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 ठीक है। कभी आपकी मुंह तो टेढ़ी नहीं हुई ना? नहीं नहीं आपकी कानों नो में तो कोई आवाजें तो नहीं आती? नहीं 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 नहीं। आपकी सुनाई ठीक है? जी बिल्कुल। ठीक है। आपको खाने में कोई मसला तो नहीं है? खाने में कोई मसला नहीं है। ठीक है। आ, आप जब खाना खाते हैं तो एक तरफ तो आपसे जो खुराक है वो मुंह से नहीं निकल जाता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। आ, आपके जो हाथ पाँव है ये तो ज्यादा सख्त नहीं हो गई है? नहीं नहीं ठीक है। आपकी कमर में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं 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 ठीक है। आ- आप अपना रूटीन का काम जो करते हैं, कपड़े बदलना या कोई और काम करना, वो आप आराम से कर सकते हैं? जी जी आराम से डॉक्टर। और आपने कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं की है पहले? नहीं नहीं ठीक है। कभी हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं हुए? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक ठीक है। आ, आ, आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी तो नहीं है? जी नहीं आपके खानदान में भी कोई नहीं? नहीं नहीं ठीक है। आप अपने घर में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक। आप कोई मेडिसिन तो नहीं लेते? बस सर दर्द के लिए आपको बताया था, और झटकों की एक दवाई है। और कोई मेडिसिन नहीं लेते? जी, और कोई मेडिसिन नहीं। Sir, I have completed my history.
should I go forward for examination? नहीं, आपको अभी हिस्ट्री के ऊपर पहले सर बात मैंने करें। अपनी हिस्ट्री कंप्लीट की, जी मैं एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट हो हिस्ट्री जाऊं? में नहीं डॉक्टर शाकिर, आपकी हिस्ट्री में यह है कि हेलो आपको सर। हिस्ट्री जो है वो 5 to 7 मिनट्स में कंप्लीट हेलो। करनी है। आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आई डॉक्टर शाकिर। हेलो, अभी आ रही है? जी हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। जी मैं ये कह रहा आप हूँ कि मुझे आपको सुन जो सकते हो? आपकी जो हिस्ट्री है वो आपने 5 to 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, जो कि आपने 10 से 12 मिनट लगाए हैं तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, ठीक तो आपको जो ठीक हिस्ट्री है वो इतने शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करनी है ताकि बाकी आपका वाइवा कंटिन्यू हो सके। दूसरा ये है कि ठीक आपने है। जो है जैसे आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछी, तो सर हमेशा ये कहते हैं और हमारा जो जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो भी यही है कि आपको जो 3 कंप्लेंट उसने बताई हैं उसके साथ साथ ही आपने जो कुछ मेजर कंप्लेंट्स होती हैं वो आपने उसी वक्त ही पूछ लेनी है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे ठीक। हेडेक हो गया, सीजर हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपने विजन का उसी वक्त ही पूछ लेना शुरू में ही, ताकि आपको पता हो कि अगर बाद में पेशेंट जो है 2 मिनट के बाद आपको बता रहा है कि विजन भी उसकी खराब है, तो फिर आपको फिर दोबारा से विजन के बारे में सारे सवाल करने पड़ जाएंगे। तो आपको पहले से ही पता हो कि उसकी जो चीज कंप्लेन जो वो बता रहा है, इसके साथ साथ कोई और चीज कंप्लेन तो नहीं है उसकी जो कि वो मिस कर रहा हो ठीक शायद। है, ठीक है, आपने आपने बताया जो कि है जो सर ने जी चीफ जी बताई है, हाँ, तो जो आपने उसको हेडेक फिर है, विजन का भी विजुअल पूछना है लॉस है, पैरालिसिस। उसका। जी हाँ, उसी तरह से आपने उसको जो कोई नॉलेजिकल डेफिसिट तो नहीं है, उसको कोई वीकनेस तो नहीं है एक साइड की, वो आपने उसको उधर उसके साथ पूछ लेना है। इसी तरह से कोई बैलेंस का इशू है तो वो आपने उसके साथ ही पूछ लेना है। हेयरिंग का है, हेयरिंग का आपने पूछना है, और स्पीच का पूछना है। ये 6 से 7 सवाल जो हैं ये आपने एक ही गो के में उसको पूछ लेने स्टार्ट में ही, ताकि आपको बाद में कोई एडॉप्ट ना करना पड़े, ताकि आपका जब टाइम खत्म हो रहा हो तो आपको पहले से मालूम हो कि मैंने इतने टाइम में कंप्लीट करनी है इसको हिस्ट्री। ठीक है, ठीक और फिर कोई ठीक भी है। एक बताता है तो आपको उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में फिर हाँ, लेवल तो ये जो चीफ कंप्लेंट है ये उसको प्रेजेंटिंग में ऐड करना है। अगर वो कुछ बता रहा है आपको, अगर वो नहीं बता रहा है फिर भी आपके पूछने के बावजूद तो अच्छी बात है, फिर आपको बाद में इसको दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, दूसरा ठीक है। ये है कि ठीक आपने है। जिस तरह से सवाल पूछे वो आप थोड़ा फ्लो में नहीं थे, आपको इसमें ना बिल्कुल इनके क्वेश्चन याद करने के। हेडेक के आपके पास 5 सवाल हैं, 10 सवाल हैं, जितने भी हैं। इसी तरह से सीजर्स के हैं तो वो आपको पूछने हैं, आपको एक तरतीब के अंदर उसको पूछने हैं, फ्लो के अंदर, बजाय इसके कि आप उसको सोच रहे हो फिर आपने सीजर्स के अंदर आपने उसका अपने भी लेनी है हिस्ट्री और उसके अटेंडेंट से भी हिस्ट्री लेनी है, जो कि शायद मिस की इन्होंने पूछा नहीं उन्होंने कि जो है क्रेनियल एक नर्व का आप पूछ रहे हैं, उसके आप 3 बार उसके कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं। एक नर्व का आप जो भी आपके 3 हैं आपको एक ही गो में आप पूछ सकते हैं। आपने विजन के बारे में 2-3 जगह पे अलग अलग पूछा, इसी तरह से आपने उसको खाना निकलने के बारे में 2-3 जगह पे अलग अलग पूछा। ये आपने इस तरह से इसका वो बना लें टेम्पलेट, या आप मुझसे हेल्प ले लें या क्या कहते हैं बाकी हमारे लोगों से, ताकि एक टेम्पलेट एक फ्लो में आप बात करें। अब आप ये बताएं कि आपकी ये चीफ कंप्लेंट्स है, हेडेक 3 इयर्स का है, सीजर 1 ईयर का, और लॉस ऑफ जी मैम। अच्छा, सीजर की हिस्ट्री पे तो मेरे हाथ से बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी गई, और इतना हेपेजिट था ना कि कभी सीजर पे जा रहे हैं, कभी लॉस ऑफ स्मेल, और जो असल चीजें पूछनी है लॉस ऑफ स्मेल की कि किस तरह ग्रेजुअल है, कभी रिलीफ भी होता है, कोई और रीजन भी हो सकता है, कोई नेजल पैथोलॉजी भी हो सकती है, फीवर तो नहीं आ रहा, उसके साथ नेजल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, ब्लड स्ट्रेन ये सब छोड़ दिए। फ्रिट्स का पता ही नहीं क्या कि फ्रिट्स कैसे पढ़ रहे हैं, एक साइड के इन्वॉल्व करते हैं, जैक्सोनियन है क्या, ब्ला ब्ला, ये तो सब इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दी और इररिलेवेंट कभी उस पे बस ये इसकी बाकी डिस्कशन बाद में आखिर में होगी। अभी जरा उसको उसे वादा करने दी। डॉक्टर मसूद साहब आप कुछ कहेंगे इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हिस्ट्री बेस पे डायग्नोस जो हमारे इसके हाल में ठीक ली है, इन्होंने सारी चीजें कवर की हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है ये कोर्स ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि कैंडिडेट हमारा बेहतर हो। सो अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द थिंग्स, लेकिन ये है कि इन्होंने कवर की है सारी चीजें। तो अच्छा सर, हमारा पैटर्न इस तरह होगा ना कि अभी एग्जाम भी जो है हम जो प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कमिंग एग्जाम, उसमें इसने हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री बेस पे हम डिफरेंशियल और डिस्कशन जो भी है वो होगी, क्या डायग्नोसिस बना रहे हैं, लोकेशन क्या बनता है उसके साथ। उसके बाद फिर ये एग्जामिनेशन चीजें पूछेगा इसे क्या करना होगा उसमें और क्यों करना है उसमें, क्या देखना चाहता है। जब उसकी फाइंडिंग्स पूरी हो जाए तो उसके बाद फिर डिस्कशन होगी कि भाई अब वो कहाँ लीजन है और डिफरेंशियल क्या है, पूरे डिस्कशन इसके मुताबिक होगी। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे और हमारे पास इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन पड़ा हम एक ही दिखाएंगे उनको और फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी।
तो इसमें अगर आपने इससे कुछ पूछना है कि भाई हिस्ट्री पे उसको क्या मिला, कहाँ मिला, इस तरह तो इस किस्म के आप जरा उसको एग्जामिन कर लें सर। चलें तो फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो ठीक है भाई जनाब, बताइए आप के हिस्ट्री ले लिया आपने, एग्जामिनेशन पे जाना चाहते हैं आप, तो अभी आपकी क्या डिफरेंशियल बन रही है? There is a space occupying region in the interior skull base. ठीक है, तो क्या एग्जामिनेशन क्या करेंगे फिर आप? एग्जामिनेशन करें फिर क्या, व्हाट यू विल चेक Or no, स्पेसिफिकली? specifically, हम जरा दूर दूर बैठेंगे सर, बढ़ना ही go examination and especially the एक ही जगह लगा training and first, second, third training examination. I mean the vision and the announcement examination is very important. अच्छा, सो ये जो है स्मेल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे फिर आप? So first I will check the nasal cavity of my patient, and then I will start. I will close one nasal side of the patient, and I will check the other one. चेक किस चीज से करेंगे फिर आप? Then I will turn to the nasal cavity, and I will check that with the smell. खुशबू में उसको उसके कौन सी खुशबू, कौन सी खुशबू दोगे? Is there anything important about the खुशबू as well? जो हम तो यूजुअली सर परफ्यूम वगैरह या कुछ इस तरह। हाँ, इसमें जो है सॉफ्ट स्मेल होनी चाहिए, क्योंकि if you give anything pungent then it will irritate the fifth nerve. ओके Okay, ठीक है सर। अच्छा, then okay, स्मेल कर ली, then what you will do further? Actually my examination will be sir पहले I will do the general physical examination and then the neurological examination. तो neurological examination में हो गया, न्यूरिकल एग्जामिनेशन हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया, then what next? तो then I will check the visual field of the patient, visual acuity, visual acuity के लिए मैं स्नेलन जो चार्ट है उसको यूज करूंगा, ठीक है सर। और कलर विजन देखूंगा, फिर विजुअल एक्विटी देखूंगा, जो विजुअल फील्ड जो बाइनोकुलर एंड यूनिकुलर मेथड है सर, उसे देखूंगा। और फिर लाइट रिफ्लेक्सेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्सेस एंड फंडाई एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडस भी देखोगे? फंडस जरूर देखूंगा सर, बायलैटरल। अच्छा, फंडस में व्हाट इज फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम? फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम सर ये होता है कि इप्सिलेटर ऑप्टिक एट्रोफी होती है, कंट्रालेटरल पेपिलोइडेमा होता है और पेशेंट को एनोस्मिया होता है। अच्छा ठीक है, ओके, चलो आगे चलो। और सर फिर मैं ट्राइजेमिनल नर्व की एग्जामिनेशन करूंगा, ठीक है। उसके फेस को डिफरेंट एरिया पर टच करूंगा ताकि कोई तुमने आई मूवमेंट चेक नहीं करी है? आई मूवमेंट डेफिनेटली सर चेक करूंगा। नहीं चेक करी, तुम्हारी निकल गई, मिस हो गई है ऑलरेडी, गॉन। ठीक है, तो तुम वापस आने का चांस नहीं होता फिर। अच्छा, तो तुमने फिर ये कर लिया, तुम्हें जो है तुमने हिस्ट्री भी ले ली है, और तुम्हें जो है ये और इसमें एग्जामिनेशन पे यू हैव सीन द कि जी इसको फंडस में फाइंडिंग है और स्मेल में भी फाइंडिंग है। सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस नाउ? अगर सर इसमें स्मेल में भी प्रॉब्लम है, फंडस में अगर एक साइड एट्रोफी है और दूसरी साइड पेपिलोइडेमा है, ठीक है। नहीं, इसको दोनों साइड पे एट्रोफी है और दोनों साइड पे विजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो व्हाट इज योर डायग्नोसिस नाउ? तो इट इज
interior space occupying region in the interior skull base, sir. Okay, what is the most likely diagnosis here? And then the most likely diagnosis that will be olfactory group meningioma. Okay, what other differential are possible? There may be glioma, especially the butterfly glioma. Glioma, Okay. maybe some metastatic tumor. Okay. What else? Bony tumor. Okay. Any other diagnosis which is not common, but with the loss of his smell and all these things is possible? Tuberculoma, sir. ट्यूबरकुलोमा भी हो गया, ठीक है, लेकिन इस केस में तो रेयर है। लॉस ऑफ स्मेल के लिहाज से कोई और है? ये एस्थीजियो न्यूरोब्लास्टोमा सुना है? जी बिल्कुल। क्या होता है इसमें? मुझे पता नहीं। Okay, that's fine. Okay, move forward. So how you will investigate this patient then? Sir, now I will do the baseline investigation and the specific investigation. Okay. ठीक है सर। तो specific investigation में I will go for MRI brain with MRA and CT brain. Okay, why you are doing the CT brain? If there is for calcification in the tumor and for, okay. For if I'm going for the surgical approach, it will help me. Why? How will it will help you? What you will be looking for? For example, it is olfactory groove meningioma you have in MRI. So how will CT will help you? Sir, it will also help me if there is a hyperostosis of the bone. Okay, that's fine. Very good. Yeah, hyperostosis of the bone. Yes. Sir. What else? Is there anything else you will look which is better look appear in the CT scan? एक calcification हो गया, दूसरा hyperostosis हो गया. That's fine. No, that's fine. You have said it. Don't say it again. Okay. तीसरा सर बुक में दिया है enlargement of the vascular groove in okay. middle meningeal artery वगैरह ये। अच्छा जी, चलो ठीक है। Anybody else? सर साइनस वगैरह? Of course, साइनस देखेंगे। साइनस कितने बड़े हैं? साइनस ब्रीच तो नहीं होगा, होगा तो क्या करेंगे? How you will deal with it? You will make a different flap. You will take a pericranial flap and all these things. ये सर हमारे पास 2-3 लोग हैं, डॉक्टर जीएम है, फहद है, बशीर है, अच्छा, वो मुमताज है, सारे एग्जाम वाले हैं। तो आप उनसे बाय नेम बहुत सारे हैं माशाल्लाह। डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं कि भाई, क्योंकि जब तक आप बाय नेम नहीं पूछेंगे वो खुद आगे नहीं आएंगे। अच्छा, अभी लगाते हैं सर इनको। अच्छा, तो फिर आगे चलिए। फिर हो गया, आपने सीटी भी कर लिया, एमआरआई भी कर लिया और एमआरआई भी कर लिया। बस सीटी स्कैन है, वो एमआरआई है इसका आप लोगों के पास क्या? दिखाएं सर आपको? हाँ, एमआरआई दिखाएं तो कैंडिडेट को एमआरआई दिखाएं ना। ये एमआरआई है। चलिए जी, बताइए क्या है? ये आपका एमआरआई आपने मांगा था, आ गया एमआरआई। यस सर। Sir, this is the MRI axial cut, and there is the hypo to iso intense iso to hyper intense lesion in the interior skull base, and there is no
no hydrocephalus, and it looks like that there is the edema, surrounding edema. तो ये कौन सा MRI है? ये तो आपने बताया नहीं। MRI तो है, ये T1 है, T2 है, प्लेन है, कंट्रास्ट है, कौन सा है? T1 प्री कंट्रास्ट है कि पोस्ट कंट्रास्ट है? सर पोस्ट कंट्रास्ट। वेर यू, मेरा भी यही ख्याल है कि पोस्ट कंट्रास्ट है ये। सबसे अहम जगह कहाँ पे देखते हैं हम पोस्ट कंट्रास्ट देखने के लिए? सर एक तो वेसल देखते हैं सर, और जो मेनिंजेस होते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए फिर इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि क्या है ये? लीजन के बारे में हमारे डायग्नोसिस क्या बनी अब आपकी? सर so it is the interior skull base lesion, most probable it is the olfactory groove meningioma. अच्छा, हाँ भाई, बाकी लोग एग्री कर रहे हैं इनसे या नहीं? इसमें जो है वो सजाइटल पेम्स भी देखनी पड़ेगी, और इसमें ये नहीं, आप जब वो करना है, आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये देखें कि इंट्राएक्सियल है या एक्स्ट्रा एक्सियल है, ये भी पॉइंट एक बताना है। ठीक है, तो यस आई एग्री कि ठीक है, ऑल्फैक्टरी ग्रूव मेनिंजियोमा हो सकता है, बट यू विल आस्क फॉर अदर स्कैन्स। मे बी एग्जामिनर विल से कि नहीं जी बस यही है, लेकिन यू हैव टू से कि जी आप मुझे सजाइटल और कोरोनल भी तो दिखाइए। ठीक है और ठीक, और पिक्चर साइंस की है, एक ही दिखाना चाहते हैं इसको? सर अगर वो मांग ले तो हम दिखाएंगे। दिखाएंगे भाई, मांग तो आपने मांगा ही नहीं, देखा आपने अपने आप को फंसवा लिया ना, क्योंकि ये तो पैराफल्साइन मेनिंजियोमा भी हो सकता है, क्योंकि हमने स्कल बेस तो देखा ही नहीं है यहाँ पे। सर ने कहा था कि एक बार बता। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? और दिखा दो सर। अच्छा ठीक है, दिखा रहे हैं। आप मांगेंगे, हो सकता है वो ना दिखाए आपको, लेकिन आपको मांगना जरूर है। मांगना जरूर है भाई। हाँ ठीक है सर। सर दिस इज द T1 with contrast sagittal view, and there is the iso to hyperintense lesion in the interior skull base, and ठीक है, लगता है आपकी बात जो आप कह रहे थे पहले वो सही है। तो इसको जो है अब आपको प्लान करना है सर्जरी के लिए। हाउ यू विल प्रिपेयर द पेशेंट? should I go for surgical option sir? ठीक है, आप बताइए हाउ विल मैनेज दिस पेशेंट? Okay sir, so sir I will go for the surgical option in this case, and I will go through how you will prepare the patient? First, I will do all the baseline investigation of the patient. I will do the investigation, the specific investigation, that is the MRI. MRI is okay. Then I need CT and the MRA. And then I will do the chest X-ray, and I will take consultation from the anesthesia and from the cardiology colleague. And then I will consult the patient regarding surgery. Okay, MRA में क्या देख रहे हैं आप? MRA में सर जो इसकी ब्लड सप्लाई उसको देखना है। अच्छा, ब्लड सप्लाई क्या होती है? इसकी जो ब्लड सप्लाई ज्यादातर एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी से होती है। एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी से होती है, और क्या होती है इसके अलावा?
मिडिल एथमोइडल आर्टरी भी कभी कभार हो। मिडिल एथमोइडल आर्टरी कौन सी है ये? भाई कोई और बताओ, आर्टरी सप्लाई बता दो जल्दी से कोई और। बशीर। This is the skull-based extraaxial tumor. ब्लड सप्लाई बताओ अगर ये ऑल्फैक्टरी मोनिंजोम है। एथमोइडल आर्टरी सर, एक्सटर्नल एथमोइडल। एक्सटर्नल एथमोइडल आर्टरी सर तीन आर्टरीज होती हैं। जी बताइए। 3 आर्टरीज हो सकती हैं। देयर आर सर्टेन ड्यूरल ब्रांचेस ऑफ द आईसीए कैन बी पॉसिबल। और दूसरा एथमोइडल आर्टरीज हो सकती हैं। और तीसरा अगर ऑल्फैक्टरी उसका ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है उसकी भी कोई ब्रांचेस हो सकती हैं इसकी फीडर वेसल्स। सो एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज, मेनिंजियल फीडर्स हो सकती है। यस, हाँ मिडिल मेनिंजियल की ब्रांचेस हो सकती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल हो सकती है और ऑप्थेल्मिक की ब्रांचेस हो सकती है। अच्छा अब ये बताइए जो कैंडिडेट्स आप हैं कि हाउ यू विल प्रोसीड विद इन दिस रिगार्ड। Basically, such a big meningioma should be embolized first, but as it's near to the visual apparatus, so we would avoid embolization in this case. And visual apparatus के पास तो बहुत सारी चीजें होती हैं। Means ophthalmic artery is there, the branch of ophthalmic blood vessel to the eyes are there, so embolization may cause permanent damage to the vision. Exactly. So आप अगर embolization के लिए भेजेंगे भी तो हो सकता है वो बहुत आपको मिडिल मेनिंजियल की एम्बोलाइजेशन कर दे, इधर उधर की कर दे जो रेडियोलॉजिस्ट है, लेकिन वो मेन सप्लाई जो है वो नहीं कर सकेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफेक्टिव नहीं होती इतनी, क्योंकि ऑप्थेल्मिक की अगर ब्रांचेस आ रही हैं सो देन दे वोंट डू इट, क्योंकि देन दे कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ठीक है जी, चलिए हो गया, ये भी हो गया, आपने एम्बोलाइजेशन की बात कर ली व्हिच इज इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं सर? डॉक्टर शाकिर हैं आज कैंडिडेट, तो आप ज्यादा सवाल उनसे अगर करें तो फिर बाकी सब। हाँ भाई डॉक्टर शाकिर, चलिए आगे बढ़िए शाकिरुल्लाह साहब। जी सर। Sir, now then I will consult the patient regarding the surgery, and I will tell the pros and cons of the surgery, and then I will proceed that I will place the patient in the supine position. Then there I have different surgical option. ओके बताइए, ऑप्शन बता दीजिए आप, क्योंकि सर्जरी का ये वायवा तो नहीं है आपका, ऑप्शन बता दें आप। Bifrontal craniotomy, sir. I can go through the bifrontal craniotomy. बाइफ्रंटल क्रेनियोटमी के बाद क्या होगा फिर? उसके बाद करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और क्या करेंगे आप? हाउ यू विल डू द ड्यूरा? हेलो जी डॉक्टर शाकिर बोलिए। जी सर, आप ड्यूरा कैसे खोलेंगे? अपनी क्रेनियोटमी की, अपने बोन हटाया, ड्यूरा कैसे खोलेंगे? Sir, then I will open the dura and this side, but on the side on which I have give the craniotomy. ठीक है सर, so I will open the dura, and if there is the sagittal sinus here. sagittal sinus है तो उसको सर क्योंकि इंटीरियर है तो मैं उसको कोगुलेट भी कर सकता हूँ सर। किसको कोगुलेट कर रहे हो? ये अभी शाकिर साहब क्या कोगुलेट करेंगे आप? सही बता रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बताओ व्हाट यू आर डूइंग। कोगुलेट कर रहे हो, लाइगेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसको कर रहे हो? सर इसमें जो एंटीरियर सुपीरियर सैजिटल साइनस है, इसमें फिगर ऑफ 8 बना के इसको ओपन करेंगे, काटेंगे, ताकि हमें ट्यूमर के ऊपर पूरी एक्सपोजर मिले। और एंटीरियर सुपीरियर सैजिटल साइनस का एंटीरियर हाफ अगर बंद भी होता है या डिमेज भी होता है तो उससे कोई खास इशू नहीं पड़ता।
we have to हमें wide exposure चाहिए to the tumor because the tumor is the skull base. तो superior sagittal sinus को sacrifice करना होगा interiorly with the figure of 8. ठीक है शाकिरुल्लाह साहब, how you will manage the air sinus? शुरू में या आखिर में, क्या उसके लिए आप क्या तैयारी करेंगे? साइनस है बहुत बड़ा इसका। हेलो सर, फ्रंटल एयर साइनस, फ्रंटल साइनस के बारे में। हाँ सर उसको क्रेनिलाइजेशन ऑफ द साइनस पे कर सकते हैं, तो उसकी पोस्टीरियर वॉल को रिमूव करें और उसको बोन वैक्स लगा लें। बोन वैक्स लगा लोगे? जी सर। अच्छा, बोन वैक्स ऐसे पता है तुम्हें श्रिंक हो जाता है और फिर आखिर में कुछ भी नहीं बचता उधर। कोई और तरीका है ज्यादा अच्छा जिसमें स्ट्रॉन्ग वो हो, प्रोटेक्शन हो सीएसएफ लीक से? इस जो पहले तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। सबसे पहले तो मिकोजा को कॉटराइज करके एक्सटेंशन ऑफ मिकोजा करेंगे पूरा टिल दी ऑस्टियम, और उसको रेप करके वापस ऑस्टियम के ऊपर रख सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, बिल्कुल मिकोजा को वहां से निकालना है साइनस से। दूसरा ये है कि इसका साइनस बड़ा है तो फ्री ऑफ हमें एक एब्डोमिनल फैट का पेज या फेशियल लाटा साथ में या कोई मसल पेज जिसमें हम रख सकते हैं और इसको पैक कर सकते हैं टाइटली। और फिर उसके बाद जो है वो ऑन बेक्स या कुछ ऊपर लगा के या फिर ब्रिंग ग्लू उसके ऊपर लगा के उसको हम टाइटली पैक कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन? Sir, sometimes pieces of the temporalis muscle can also be used to. टेम्पोरल मसल हो गया। पेरिक्रेनियल फ्लैप लेते हो या नहीं? सर वो भी Pericardial flap is a good option because of the vascularity. है ना, ज्यादातर लोग तो यही करते हैं। अच्छा शाकिरुल्लाह साहब, ये आपने सर्जरी वगैरह तो सारी कर दी? जी सर। लेकिन एक चीज का जवाब आपने नहीं दिया अभी। बहरहाल लाल अहमद साहब कोई और सवाल करेंगे आप इसको, या इसको बस सर आप क्वेश्चन करें सर इसमें इसके अप्रोचेस के बारे में या डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में, जो भी आप हैं। अभी वाइवा टाइम है हमारे पास 15 मिनट 10-15 मिनट और भी है। यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू वांट। अच्छा ठीक है भाई शाकिरुल्लाह साहब, तो अब ये जो ट्यूमर डिबल्किंग है इसमें आप हाउ यू विल डिकम्प्रेस द ट्यूमर? इंटरनल डिबल्किंग करेंगे सर। इंटरनल डिबल्किंग, ठीक है। और क्या करने की कोशिश करेंगे? और पहले फर्स्ट आई विल आइडेंटिफाई द वास्कुलर सप्लाई ऑफ द ट्यूमर। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इसके आफ्टर दैट आई विल गो फॉर इंटरनल डिबल्क एंड देन आई विल डू द ड्यूरोप्लास्टी सर। ठीक है and ठीक है मेरे ख्याल में। if there is a hyperostosis of the bone, then the patient will need cranioplasty. तो ये जो ये क्लासिफिकेशन होती है कौन सी है? ये कोई क्लासिफिकेशन भी होती है एक्सीजन की? ट्यूमर की सर, मेनिंजियोमा की। मेनिंजियोमा एक्सीजन की क्या होती है वो क्लासिफिकेशन? ठीक है, सिम्पसन ग्रेडिंग की बात करें। हाँ हाँ वो क्या है? ठीक है सर, उसमें 5 ग्रेडिंग है। फर्स्ट ये है कि वी माइक्रोस्कोपिकली रिमूव द ट्यूमर along with the dura and the bone. ठीक है, this is the grade 1. Grade 2 we remove the tumor and we coagulate the dura and we don't do anything with the bone. In the grade 3 we remove the tumor and we don't coagulate the dura or the bone. And in the grade 4, hello sir, ठीक है चलो, आवाज आ रही? We do only the partial decompression, and in the grade 5 we do only simple decompression or just take the biopsy of the tumor. डॉक्टर शाकिर थोड़ा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज बिल्कुल इतनी कम आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा तो ग्रेड 1 और 2 मतलब इस ग्रेडिंग से क्या फायदा होता है?
सर इसकी रिकरेंस का फायदा होता है कि रिकरेंस का अंदाजा इससे हमें होता है। अगर हमने ग्रेड 1 रिसेक्शन की सर, तो इसमें जो चांसेस ऑफ रिकरेंस होते हैं वो 9 होते हैं, जो दूसरे उसमें 19 होते हैं, तीसरे में 29 होते हैं, चौथे में 39 और जो ग्रेड 5 है उसमें 89। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है तो अगर पेशेंट किसी का तुमने ग्रेड 1 एक्सीजन कर दिया, so how you will follow him up, this patient? Will you do any scans or you will not do any scan? And if you do it, how long you will do it? सर इसका 1 month बाद I will do the scan, MRI scan. 1 month, okay. And then after 6 months. And then? And then after 1 year. And then okay. after 2 years, for 5 years. For 5 years, okay. That's fine. अच्छा ये बताओ कि ठीक है वापस आ जाएं, ये सर्जरी आपने कर ली इस पेशेंट की, आपने वार्ड में भेज दिया, what instructions you will write to observe? Instructions, sir. Sir, if there is any leak from the wound side, watery leak, okay, sir. Or the patient is deteriorating, his visual field is deteriorating, or he is neurologically deteriorating. Acha, what else? So, and if the patient is developing any sign of the infection, just like temperature or tachycardia. अच्छा ये पेशेंट आपका वार्ड में क्या है? आपने तैयारी किया, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हाउ यू विल प्रिपेयर द पेशेंट, ठीक है? किया था ना ये सवाल या नहीं? पोस्ट ऑप सर या प्री ऑप? नहीं प्री ऑप मैंने आपसे सवाल किया था कि हाउ यू विल प्रिपेयर द पेशेंट, ठीक है? यस सर, आपने पूछा था। आप ये वार्ड में पेशेंट गया, इसको सीजर होना शुरू हो गया। जी सर। What you will say to yourself? Sir, definitely I will start patient on the anticonvulsant. Already the patient will be on anticonvulsant. Patient was supposed to be before, isn't it? Yes, sir. Before the surgery. Which anticonvulsant you will start? Levetiracetam, sir. कितनी? Sir, 500 mg BD. BD. अच्छा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है लेवेसिटाम का? सर वो तो अभी याद नहीं है सर। कोई और बताया भाई? सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम, ठीक है ठीक है, मेरे हिसाब से तो हो गया कंप्लीट। लाल रहमान साहब कोई सवाल आप करना चाहेंगे या कुछ आप बताएं? ठीक है। अच्छा, इसमें ये शाकिर साहब बताएं कि यानी जो अल्फैक्टिव ग्रुप मीनिंग जो मैं है इसमें अपने तो बाय फ्रंटल अप्रोच किया, और कौन से ऑप्शंस है इसमें सर्जिकल ऑप्शंस? सर दिस विल बी ए जनरल क्वेश्चन। अच्छा जी, और क्या ऑप्शंस है? लेटर आर्बिट्राटोमी है, टिरियानल अप्रोच है, इफ्टाज है, एक टिरियानल अप्रोच, और कौन से हैं? लेटर आर्बिट्राटोमी सर। लेटर आर्बिट्राटोमी और कोई और रिसेंट एडवांसेस में कुछ है या कोई एडवांसमेंट प्रोसीजर है कुछ तरह? सर बुक में तो एम्बोलाइजेशन वगैरह दिया है, लेकिन इसमें कहा है कि इन द अल्फैक्टिव ग्रुप मीनिंग द एम्बोलाइजेशन। ओके, अच्छा ये पेशेंट जो है ना आपने ऑपरेट किया, पोस्ट ऑप व्हाट यू लुक फॉर? Post sir, the C-safe leak is very important, and the visual deterioration and the neurological examination of the patient. Okay, so how can you prevent C-safe leak in this patient? As by duroplasty, sir, and by the penalization. If I have opened the sinus,
So the cranialization of the sinus is important. Which sinus? Which sinus? Sir, इसमें frontal sinus. Frontal sinus तो open होगा, तो open होगा. ये बेस पे, ये नहीं, बेस पे क्या हो सकते हैं और उसको कैसे मैनेज करोगे? और सर the other thing is the crista galli जो होती है. तो उधर जो उधर that is the common site of the leak. Okay, अच्छा इस पेशेंट में ये जो यही वाला है इसको देखे जरा, ठीक है? When you are going to operate on this patient और आप ट्यूमर रिमूव करते जा रहे हैं, तो what are the important things जिसका आपने ख्याल रखना है कि यार I should not damage these things? क्या करेंगे आप उसमें? सर इसमें न्यूरोवास्कुलर जो स्ट्रक्चर है, मसलन कौन सी न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर है इसमें? इसमें सर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. तो इसमें इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कहाँ पे होगा? और क्या चीजें हैं इसके अलावा? एंड ऑप्टिक क्या में ऑप्टिक ट्रैक. ऑप्टिक ट्रैक तो काफी दूर है, इसमें ऑप्टिक नर्व्स हैं. और जी, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है जिसको बचाना जरूरी होता है? ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व बता देना, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि अगर मैं इसको जो है क्या कहते हैं टिरियनल अप्रोच करना चाहता हूं, तो व्हाई दैट इज गुड एज कंपेयर टू द सबफ्रंटल? व्हाई सबफ्रंटल इज गुड एज कंपेयर टू टिरियनल? इसका क्या फायदा है और सब जो टिरियनल का क्या फायदा है? दोनों में क्या क्या जो है आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसमें? सर टिरियनल में अगर ये ट्यूमर बड़ा है तो that will be the best option. If the tumor is सपोज मैंने टिरियनल अप्रोच सिलेक्ट कर दिया ना, टिरियनल मैंने सिलेक्ट कर, तो मुझे उसका क्या फायदा होगा इस पेशेंट में और उसका नुकसान क्या होगा इस पेशेंट में? Sir, if I going for the for the okay. अच्छा ये बताइए कि what complications can be expected या can be there in this patient due to surgery या during surgery या after surgery? क्या complication हो सकती है इसमें? Sir, one is the TC fleek, trauma to the optic nerve and optic chiasma. ये बताइए कि आपने olfactory groove meningioma के कितने ऑपरेशन देखे हैं आपने? olfactory groove meningioma की सर 4-5 पेशेंट. तो क्या होता है जब आप खोलते क्या होता है? पोस्ट ऑप सर. ओके अच्छा ये पेशेंट जो है ना, द पेशेंट हैज शिफ्टेड टू वार्ड, उस वक्त पेशेंट वाज ओके, शाम को अब पता चला कि पेशेंट डिटोरेट कर गई है, ठीक है? जी सर. तो व्हाट विल मैनेजमेंट प्लान, आप किस तरह से मैनेज करोगे? Sir, I will do the first I will do the ABC of the patient, airway, breathing, circulation. Okay, sir. And then I will check the do the examination of the patient, and I will rule out that what is the problem, and then I will do the urgent CT of the patient, CT brain of the patient. Okay. अच्छा ये बताइए कि ये है ये अभी बना सर तो 5 डेज का प्लान है सिटी कैरी भेज जरा है क्या इसका वो एक्सेस करो तो डेटा स्प्लिट तो हमें दिन के दाखिल करें, ठीक है? ये बताइए कि क्या क्वेश्चन था? हाँ वो तो बता दिया उसने, ठीक है? पेशेंट ठीक है. इस पेशेंट में
ऑपरेशन आपने कर दिया, पेशेंट इज फाइन, आपने डिस्चार्ज भी कर दिया, उसके बाद फिर क्या देखेंगे आप? आपने ओपीडी में उसको बुला लिया तो क्या what you will do with this patient later on, what you will look for and what you will do? Sir, after 7-8 days I will remove the stitches and I will examine the wound side. Okay sir. If the patient need cranioplasty, then I will consult the patient. नहीं, cranioplasty क्यों कर रहे हैं आप? Why you are going for cranioplasty? क्या आपने bone remove किया था? If अगर मैंने bone remove किया है, if I have नहीं, bone remove नहीं हुआ है, bone has not been removed. बस patient जो है ना इस तरह है, आप क्या करेंगे आप? Then I will do MRI after 1 month, and after 6 months I will repeat, and after 1 year, and I will repeat after 2 years for 5 years. ओके, आपका टाइम भी हमारा खत्म हो गया। मुस्ताद साहब, आपकी क्या इंप्रेशन है आप बताएं, फिर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा और फिर उसको बताएंगे कि ये पास हुआ या फेल हुआ, क्या उसकी रिजल्ट्स के क्या इंप्रेशन ये है कि जी हिस्ट्री जब इन्होंने ली है तो आई थिंक ही हैज कवर्ड एवरीथिंग व्हिच वाज पॉजिटिव, बट थोड़ी सी फ्लुएंसी की लैकिंग थी, तो आई विल से ओवरऑल इट वाज बॉर्डर लाइन। देन एग्जामिनेशन ठीक किया इन्होंने, लेकिन फिर जब आप आ गए इसके ऊपर प्रिपरेशन पे, सर्जरी पे, अप्रोचेस पे, देन देयर वाज सम लैकिंग व्हिच इज द रियल कंसल्टेंट लेवल क्वेश्चन, बिकॉज हिस्ट्री और एग्जामिनेशन तो हर कोई कर लेता है, मेडिकल स्टूडेंट भी कर लेता है, तो आपका जो पासिंग का स्टैंडर्ड आएगा फिर वहाँ पे आ रहा है। सो वहाँ पे आपको मेरे ख्याल में थोड़ी सी और स्टडीज की ज़रूरत है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है कि जी थिएटर वगैरह में जाके देखें कि क्या हो रहा है। सो दैट्स व्हाट माय इंप्रेशन। ठीक है, डॉक्टर इरम है, आपका क्या इंप्रेशन है डॉक्टर इरम साहिबा? जी डॉक्टर लानेमान, मतलब ये है कि कर तो रहे हैं, बता तो रहे हैं चीजें, लेकिन अगर मुझे इनको पास करना हो तो बहुत मुश्किल से होगा। एंड आई हैड अ फीलिंग कि इनको ना थोड़ी ग्रिप नहीं है चीजों के ऊपर। जो पार्ट 2 वाले में होता है उसमें ही शुड बी विद अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट और विद अ क्लियर ग्रिप कि आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि कैसे है क्या। वो इनकी एनाटमी भी बहुत ज्यादा वीक है और बिल्कुल उस लिहाज से वो मजा नहीं आ रहा मुझे। थैंक यू। आपका क्या इंप्रेशन है डॉक्टर फरूख बताइएगा? हम तो पहले भी देखते आ रहे हैं, तो पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ ये कि इनको थोड़ा सा जो है, जो नॉलेज है अपना, वो किसी के साथ शेयर भी करना पड़ेगा और अपने किसी सीनियर की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी उनको, ताकि जो है जब भी ये अपना कोई केस प्रिपेयर कर रहे हो नेक्स्ट डे के लिए, तो उनको किसी से डिस्कशन उसकी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो पहले से। दूसरा ये कि आपने जो जवाब आप दे रहे हैं वो आपने बिल्कुल फोकस देने हैं। जो सवाल किया है, अगर उन्होंने सवाल किया है वर्ड का, तो आपने वर्ड का जवाब देना, आपने फिर उस वक्त वाई का जवाब नहीं देना। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो जवाब है वो बड़ा फोकस्ड होगा। अगर आपसे वाई पूछा है तो फिर आप जो है ना वर्ड का जवाब नहीं दें। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आपका जवाब बड़ा फोकस्ड होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है सर, सबने सही बात की। पता है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में यानी पढ़ा तो सबने है और ये केसेस सबने डिस्कस किए हैं, सबने किताबें खोली, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन एग्जाम में अच्छा मैं लोगों से कहता हूँ कि एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ जो है होशियारी, विजडम भी बहुत जरूरी है कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो क्वेश्चन की जाए तो आपने सिर्फ उसका जवाब बड़ा रिजर्व अंदाज में देना, क्योंकि आपने वो जवाब जो आपको आते हैं उनको ज़ाया नहीं कर रहा आप, क्योंकि एक फ्लो है भाई, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। आप लोगों को पता है कि भाई क्या पूछना चाहते हैं। हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन फाइंडिंग होगी, फिर डिस्कशन होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन की। तो आप एक चीज़ बगैर बताए नहीं बताएं, बगैर पूछे नहीं बताएं। अगर आप बगैर पूछे बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आसान क्वेश्चन जिसका आंसर आपको आ रहा है, आपने बगैर पूछे बता दिया तो आपने ज़ाया कर दिया उसको, क्योंकि एग्जामिनर ने वही क्वेश्चन आपसे करना था जिसका जवाब आप बगैर पूछे दे रहे हो, तो आपने बिल्कुल ज़ाया कर दिया उसको। अगर आप वो क्वेश्चन करते और आप उसका जवाब देते तो आपको नंबर मिलते, लेकिन उसने क्वेश्चन किया नहीं और आपने एक चीज़ वैसे फेंक दी, तो उसका मतलब है इस तरह वो ताश खेलते और आप ये का वैसे फेंके, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि यार इसमें शाकिर साहब, वन शुड, यानी कल आपको जो सिनेरियो दिया गया था कि भाई, तो आपने डायरेक्ट यूर फोकस ओनली ऑन ऑल्फैक्टिव ग्रुप मेनिंजियोमा कि भाई कुछ और चीज़ नहीं है। एग्जाम में आपका हर एक एस्पेक्ट देखा जाता है कि आपकी बाकी चीज़ें कैसी हैं। आपके जहन में अल्फैक्टिव ग्रुप के अलावा बाकी कुछ नहीं था, बड़े मुश्किल से, बल्कि आपने नहीं बोला, जिस तरह मसूद साहब ने आपको बता दिया कि भाई और क्या चीज़ें हो सकती है, इस चीज़ ब्लास्टोमा आपके जहन में नहीं था। दूसरा है कि इस पेशेंट में
इस पेशेंट की जो है ना ये इंटीरियर क्रैनियल फोसा का मसला है, तो इंटीरियर क्रैनियल फोसा का लीजन अपना भी हो सकता है, कहीं और से भी आता है। और आप देख रहे हैं कि और से फंगस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन, ये नेजियल और नेजोफेरेंजियल ट्यूमर ऊपर जा सकते हैं। ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। और दूसरा है कि एग्जामिनेशन भी अच्छा, आपका जो बाकी हिस्ट्री थी वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं थी, और जो चीफ कंप्लेंट उसने खुद बताई मरीज ने सर फिट्स और हेडेक वगैरह, उसको भी आपने प्रॉपर्ली एलाबोरेट नहीं किया कि भाई, क्योंकि हेडेक में अगर आप हेडेक की कंटिन्यूटी का वेदर इट इज कंटिन्यूज और नॉट, और अर्ली मॉर्निंग हेडेक वगैरह की दो चीजें नहीं पूछी, तो आपने हेडेक की क्या कहते हैं उसकी जो राइट से पूरी नहीं की आपने, सिर्फ फिट्स पे आपने सही एलाबोरेट नहीं किया, और आपने ये बाकी चीज नहीं पूछी जो कि आपको पूछनी चाहिए थी, ये बाकी जो डिफरेंशियल आ रहे हैं। फिर एग्जामिनेशन पे भी आपसे चीजें उगलवानी पड़ी, हालांकि आपको, क्योंकि आप लोग तो मेच्योर हैं, पढ़ा है, टाइम आप लोगों का ट्रेनिंग का पूरा हो चुका है, तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉम्प्ट टाइम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितना आपको प्रॉम्प्ट टाइम की जरूरत होती है उतना आपके नंबर कट जाते हैं। और फिर बाकी जो ट्रीटमेंट की तरफ बात आ गई, इन्वेस्टिगेशन तरफ आ गई, तो आई थिंक उसमें काफी ज्यादा कमी थी। यानी हमारे इन्वेस्टिगेशन कौन से हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, तो इसमें अगर आप इतनी विस्कुलरिटी और काफी सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू शुड मेंशन अबाउट एमआरआई एज वेल। अगर आपको जो है ना उसकी स्कल बेस पे आप मेनिंजियोमा बता रहे हैं, तो दैट कैन आल्सो एरोड द स्कल बेस और उसकी थिकनेस या इरोजन, तो व्हाई नॉट यू शुड मेंशन अबाउट द थिन कट्स फॉर द स्कल बेस ऑफ सीटी स्कैन, ताकि आपको कौन का पता चले। दूसरा है कि इसकी विजुअल एक्विटी में नहीं किया आपने, आपके पास विजुअल फील्ड एक्विटी सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड तौर पे चीज रहे। दूसरा, आपने ट्यूबरकुलोमा बोला, तो जो आपके डिफरेंशियल है शुड आल्सो गो फॉर इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली। फिर आपने ईएसआर भी करना है, फिर आपने ब्लड सीपी भी करना है, चेस्ट एक्सरे भी करना है, तो आप ये सारी चीजें जो डिफरेंशियल आप ला रहे हैं आपने उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। फिर जब ट्रीटमेंट की बात आ गई तो उसमें भी आप बिल्कुल वो थे, इन्हें आगे नहीं जाना चाहते थे, आप ड्यूरा कैसे बोला, यू आर नॉट एबल टू डू इट, आपने एक अप्रोच बाकी नहीं की, जैसे एडवांस तो हर चीजें होती हैं आजकल एंडोस्कोपी लोग कर रहे हैं जो स्मॉल मेनिंजियोमा होते हैं। और बशीर साहब ने एक क्वेश्चन का जवाब दिया कि भाई जो है ना एंडोवास्कुलर होता है, लेकिन मैं इसको नहीं करूंगा। भाई जब आप इसमें नहीं करेंगे तो आप क्यों मेंशन कर रहे हो उसको, आपने वो चीजें नहीं बतानी है। आप पता है एग्जामिनर के दिल के अंदर एक गुस्सा सा आता है, फिर वो शो तो नहीं करते लेकिन वो अपने नंबर में शो करता है। तो इसमें कोई ऐसी इधर उधर की चीज आपकी डिस्कशन में और आपके जवाब में एक विजडम होना चाहिए बिल्कुल, यानी क्योंकि आप 2 घंटे के बाद यू विल बी कंसल्टेंट, तो आपने एक कंसल्टेंट टाइम में सेफली, यू मस्ट बी अ सेफ कंसल्टेंट, उस अंदाज में आपने बात करनी है। इस तरह इस पेशेंट में जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ठीक है आपने बताया, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कहाँ जाएगा और क्या होगा उसके साथ। फिर ये जो ब्लड सप्लाई एथमाइडल, किसने कहा कि भाई मिडल एथमाइडल और किसने पता नहीं कौन से एथमाइडल, दो ये एथमाइडल है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिक नर्व है, अगर आप टिरियानल जा रहे हैं तो आपको ऑप्टिक नर्व पहले आएगा नजर, उसको आपने बचाना है। और टिरियानल जो है ना हर एक में नहीं करते हैं, वो 3 सेंटीमीटर या उससे कम हो, क्योंकि टिरियानल में जब आप ऑपोजिट साइड तक पहुंचते हैं तो ब्रेन को आप जो है ना ये फ्रंटल लोब इतना रिट्रैक्ट करते हैं कि पेशेंट बाद में डिक्यूरेट करते हैं बिकॉज़ ऑफ द ओडिमा। और इसमें जो है ना एक और चीज का ख्याल रखना, जब आप ट्यूमर की पोस्टीरियर पोर्शन पे पहुंचो तो उसमें जो परफोरेटर्स हैं टेकॉम से आते हैं, उस वक्त आपकी कोगुलेशन में यू शुड बी हाईली केयरफुल, अदरवाइज ये परफोरेटर जो ना जो इंटीरियर परफोरेट सबसेस और हाइपोथैलेमस को भी सप्लाई करते हैं, पेशेंट आपको उठेगा नहीं। अपनी इस पेशेंट की प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था, आपने उसको लोड नहीं किया था स्टेरॉइड और उसके साथ क्या कहते हैं एंटीपेलेप्टिक के साथ, फिर कॉम्प्लिकेशंस यू आर नॉट एबल टू डू दैट। सैमसंग ग्रेडिंग भी आपने सही नहीं बताई, जो बुकेश है उस पर आपने नहीं बताई, और आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी पता नहीं, आप सिर्फ एक क्वेश्चन आपने सही बताया कि पेशेंट डिक्यूरेट करेगा फिर क्या करोगे। तो इन ओवरऑल जो है ना जब इस तरह वाया होता है तो लॉन्ग केस नहीं पास हो सकता। तो इसमें आप लोग जरा, यानी आप लोग के पास नॉलेज है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है ना उसको बताने में और एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने में आप लोग जरा ये स्किल्स आप सीख लें कि आप किस तरह जो है ना सही जवाब देंगे। और ऑलवेज जिस तरह डॉक्टर फारूक ने बताया कि जो व्हाट है, व्हाट इज योर डेफिनेशन, सिर्फ नाम बताए उनके, नो नीड टू एक्सप्लेन द थिंग्स। जब पूछे जाएगा कि भाई कैसे हैं तो फिर वाई का जवाब वाई का दे दें, हाउ का जवाब हाउ का दे दें, लेकिन जो क्वेश्चन, क्योंकि
पैटर्न वही आ रहा है ना कि भाई हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन तक जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि भाई अब इसके बाद मैं नहीं जॉब दे तो अभी एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। यू शुड नो बिफोर दैट ही इज आस्किंग यू। और आप लोगों की नॉलेज तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जरा ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई क्या कब बताना है। बाकी मसूद साहब अगर आपने कुछ और ऐड करनी है तो टाइम भी हमारा हो गया काफी। अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। इट्स लाइक एक तो ये वाली बात है कि जो एग्जाम के अंदर पार्ट 2 के एग्जाम में कुछ एग्जामिनर एक वो खान वाले आते हैं और 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो कि एमआरआई के ऊपर बहुत ज्यादा और सीटी की फाइंडिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। तो जब वो पूछना ही है एग्जामिनर ने सीटी एमआरआई की फाइंडिंग्स है तो उसको पहले से क्यों नहीं बना के रख लेते। अगर ऑल्फैक्टरी ग्रुप मेनिंजोमा है तो आप ये बता दो कि जो एक लियन है दैट इज हाइपो इंटेंस टू द, और फिर पूरा वर्ड बोलना है, हाइपो इंटेंस टू द सराउंडिंग ब्रेन पैरेन्काइमा। extraaxial है, as I can see the CSF cleft, it is pushing the brain parenchyma or brain towards lateral side, जैसे इस वाले में लिख रही थी, extending up to the anterior margins of the pituitary fossa या blah blah, और ये करके बोलना है। फिर उसके कट्स में, और फिर वो वाली बात भी हमें सिखाई गई थी कि जब हम लोग कर रहे थे कि बेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड कर रहे हैं, देन it is extending from the multiple cut sections and coronal, sagittal or axial, with extending from the base of the skull up to the vertex। और फिर उसके बाद जब लियन डिस्क्राइब करो तो या बताओ कि जी ये T1 वेटेड इमेज है, T2 वेटेड इमेज है, और विद अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। और जितने मेनिंजोमा है 8-9 तो ट्यूमर्स हैं, इन सब का एक पहले से डिस्क्रिप्शन बना दो। इसकी एक साइट आती है रेडियोपीडिया वाली, उसके ऊपर एक एमआरआई दिया होता है और उसके अंदर जैसे बताया होता है ना कि T1 पे कैसे बोलना है, T2 पे कैसे बोलना है, तो उसको या तो किताब में लिख लो उस जगह और उसकी बार बार रेपिटेशन करो। कुछ चीजें जैसे है वो वाली हैं, जैसे शॉनोमा है या पिट्यूटरी ट्यूमर्स हैं, उनके लिए कुछ ग्रेडिंग क्लासिफिकेशंस हैं जो रेडियोलॉजी की, तो पहले ही बना लो कि शॉनोमा विच इज एक्सटेंडिंग इनटू द इंटरनल ऑडिटरी कैनाल विच अ कोन लाइक अपीयरेंस है, विच इज एक्सटेंडिंग अप टू द ये ब्रेन स्टेम बट इज नॉट कॉजिंग द कंप्रेशन, इट इज कॉजिंग रीचिंग अप टू द ब्रेन स्टेम और बट नॉट कॉजिंग द कंप्रेशन और डेविएशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। तो इनके पहले से जुमले बना के रख लो, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो एग्जामिनर तो ज्यादातर प्रेजेंटेशन पे, और कुछ एग्जामिनर ना फिर वो सीटी के ऊपर से फिर आगे ही नहीं जाते, वो आपको इतना ज्यादा रगड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी फाइंडिंग्स होनी चाहिए क्योंकि आप न्यूरोसर्जन बन रहे हो और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आना चाहिए। अच्छा, कल के लिए कौन करना चाहता है? कल के लिए डॉक्टर जीएम करेगा और सिनेरियो होगी, आप सब लोग पढ़ ले। पेशेंट है फीमेल जिसको हेडेक हो रही है और उसको राइट लेग की वीकनेस हो रही है, बस ये हमारे पास है, बाकी आपने खुद सॉर्ट आउट करना है। 45 years old female patient who has headache with the right leg weakness, बस बाकी आप लोगों ने खुद उसके सॉर्ट आउट करना, ठीक है? सही है डॉक्टर शाकिर साहब? ठीक है सर। और मसूद साहब आपने कुछ बोलना है तो आप बोले। नहीं ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। और हम इसको वाइंड अप करते हैं और कल के लिए आप लोग तैयार हो जाए, ठीक है? और आज का ये अल्फैक्टिव ग्रुप मेनिंजियोमा भाई आप लोग जरा 1 घंटा पढ़ ले खुदा के लिए, ठीक है? जो क्वेश्चन हमने कर दिए ना सारे आप लोग के पास, सबके जवाब आपको ढूंढ ले। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।